राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली की सरकार के गठन का इंतजार दिल थाम कर जनता कर रही है। इस रिपोर्ट में आपको बता दें 20 फरवरी को हो जाएगा दिल्ली मंत्रिमंडल का विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होने वाला है। इस बीच बीजेपी को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जिसके जरिए दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में संदेश जाए, भाजपा के प्रति जनता का विश्वास और जगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का विश्वास जीता है, उसी तरह से योगी जैसा फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री पद पर दिल्ली चाह रही है और दिल्ली की जनता की मांग को पूरी करने के लिए भाजपा से तलाश कर रही है चेहरे की। लेकिन यह भी कंफर्म है कि जिन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव जीता है उन्हें ही सीएम पद सौंपा जाएगा। अब सवाल यह है आखिर वो कौन होगा। प्रवेश वर्मा से लेकर रेखा गुप्ता तक के नाम पर चर्चाएं हो रही थी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ, बता दें आपको 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक और इसमें औपचारिक रूप से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन सवाल है कि अब तक सस्पेंस जो बना है इस पर बीजेपी क्या विचार कर रही है। मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी किन फैक्टर का ख्याल कर सकती है, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। महिला वर्ग आज देश में बड़ा वोट बैंक बन चुका है। पीएम मोदी पहले ही महिला बिल के जरिए इस वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश कर चुके हैं और एनडीए शासित 20 राज्यों में ही कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे कर देश में बड़ा संदेश दे सकती है। फिलहाल विधायक दल की बैठक में यही तय होगा। तो रेखा गुप्ता का नाम जो चर्चाओं में है, यकीनन उनकी भी संभावनाएं हैं सीएम बनने की। इसके अलावा वैश्य व्यापारी वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा और अटूट कोर वोटर माना जाता है। दिल्ली में इस वर्ग का वर्चस्व भी है, जिसके कारण आने वाले चुनावों में बिहार जैसे जगहों में चुनाव को लेकर वैश्य आबादी अच्छी खासी है। तो इसके लिए भी इन सभी समीकरणों को देखकर पार्टी वैश्य वर्ग के चेहरे को मौका दे सकती है। पंजाबी फैक्टर की बात करते हैं। दिल्ली में पंजाबी और सिख वोटर सबसे मजबूत है और महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी पंजाब में अब तक मजबूत नहीं हो सकी है। हालांकि बीजेपी दिल्ली से लेकर पंजाब तक के समीकरणों को साधना चाहेगी तो किसी पंजाबी चेहरे को कमान मिल सकती है। दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय को लेकर मिलाकर 30% बताई जाती है आबादी और इस बार सभी पंजाबी मतदाता बहुल सीटें जीतने में सफल रही है बीजेपी। ऐसे में उस वर्ग को भी आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ऐसे नेता की तलाश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने संबोधन में पूर्वांचल के मतदाताओं के विशेष आभार जताया था। पूर्वांचल बहुल सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। चूंकि साल के आखिर में बिहार में चुनाव है तो बीजेपी किसी पूर्वांचली चेहरे पर भी दांव चल सकती है। सवाल यह है कि इन सभी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी आखिर किस पर मुहर लगाएगी। 17% से अधिक दलित आबादी भी दिल्ली में है। आरक्षित 12 से सिर्फ 4 सीटें ही जीतने में पार्टी सफल हुई। दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को देश भर में घेरने की कोशिश करता है, बीजेपी किसी दलित चेहरे के जरिए भी देश में संदेश दे सकती है। नई दिल्ली सीट और केजरीवाल को हराने के लिए मुख्यमंत्री का पैमाना बनाया गया तो प्रवेश वर्मा का नाम अभी भी सबसे आगे चल रहा है। प्रबल दावेदार के तौर पर प्रवेश वर्मा का नाम टॉप पर है और महिलाओं में रेखा गुप्ता या शिखा राय की, वैश्य में विजेंद्र गुप्ता और पंजाबी में आशीष सूद या राजकुमार भाटिया का नाम चर्चा का विषय बना है।